सर आपका नाम? मेरा नाम गौरव सत्या। तो सर आपने प्रतीक ग्रुप के कौन से प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया है, इन्वेस्ट और मूव इन? ऑफ कोर्स इन्वेस्टेड इन प्रतीक कैनरी सेक्टर 150 नोएडा। ओके, तो आपने जब ये चूज किया कि आपको प्रतीक कैनरी में इन्वेस्ट करना है, तो आपका क्या यूएसपीज थे उसके जो और प्रोजेक्ट से इसको अलग कर रहे थे? So there are many USPs. So I'll start with point by point. So first of all, it's the brand image of the Prateek Group. Okay. So moved in Noida around 8 years back, and presently I am putting up in Sector 45 Noida. Okay. So Sector 45 में 3-4 सोसाइटी हैं. One is Amrapali, one is Prateek Stylom, Amrapali Sapphire, Prateek Stylom, and NRI Residency. So तीनों सोसाइटीज में आई वेंट वन बाय वन व्हेन आई वाज लुकिंग फॉर अकोमोडेशन, यू नो. सो प्रतीक स्टाइलॉम में जाने से आई वाज एबल टू गेज यस द एवरीथिंग इज प्रीमियम. सो यू नो एवरीथिंग इज बिग, एवरीथिंग इज लार्ज, द सीलिंग हाइट, द ग्रैंड एंट्रेंस एंड इवन द फ्लैट साइज, इट वाज यू नो लार्ज एंड बेटर एज कम्पेयर टू बोथ द अदर टू प्रॉपर्टीज. तो प्रतीक ग्रुप का सबसे पहला यू नो इंटरेक्शन मैं नहीं बोलूंगा, बट मेरे जो बैक ऑफ द माइंड वो गया, व्हाट डू यू से कि आप मैनिफेस्ट करते हैं ना, राइट. तो यू नो द मैनिफेस्टेशन स्टार्टेड 8 इयर्स बैक विद प्रतीक स्टाइलॉम. तो मेरे कुछ कलीग्स भी थे जो वहाँ पे ऑलरेडी ऑन रेंट रह रहे थे, सो वी वेंट एंड वहाँ पे जाके देखा. तो वहाँ से शुरुआत हुआ. ऑफ कोर्स तब तक प्रतीक एडिफिस नहीं आया था. Right. Because you'll know that sector 45 से sector 104 is very near. Yeah. No, it's very near. Okay. It's only 5 to 7 minutes by car. Okay. Yeah. So recently, I think so 3-4 years back, Prateek Edifice complete हुआ, launch नहीं हुआ, complete हुआ, handed over. तो उस एरिया में तो हम लोग frequently आते जाते रहते हैं, because there are so many eateries there. हमारे फ्रेंड्स का घर उसी साइड से पड़ता है, तो वो देख के of course looks very nice. They make a standard. हाँ, वो देखकर ही, बाहर से, अंदर तो नहीं गया हूँ, बट बाहर से ही देख के आपको समझ में आ जाएगा कि दिस इज एन अल्ट्रा लग्जरी, अल्ट्रा प्रीमियम प्रॉपर्टी. एंड अगेन प्रतीक, सो प्रतीक स्टाइलॉम, प्रतीक एडिफिस. No, प्रतीक is buzzing on your mind. हाँ, तो पहला जो मैंने आपको बोला, द ब्रांड इमेज ऑफ प्रतीक ग्रुप, इट स्टार्टेड फ्रॉम देयर. देन अदर यूएसपी, सेक्टर 150, as we all know, it is you know coined as a sports city. It is a low density project. Right. And there are of course reputed brands, Godrej, Eldeco, Tata. Yeah. And Prateek तो था ही. And Prateek इनमें से भी, इन सारे प्रोजेक्ट्स में से भी ATS भी है. It is सबसे low density. I think so. जो मुझे याद है रफली 12-13 एकड़ में 9 towers and 664 flats. Exact. हाँ, ये exact याद है. हाँ, exact one. नहीं, ये भूलता नहीं है. Actually, जब मैं सबसे पहले इधर आया था तो मुझे यही बताया गया था. तो वही 9 टावर भी हैं. तो दैट्स एक वो भी था कि हाँ, उतने क्लटर्ड सोसाइटी में नहीं रहना, थोड़ा खुला. हाँ, वो क्राउडेड नहीं है, क्राउडेड नहीं है. क्योंकि अभी भी मैं अपने फ्रेंड से घर जाता हूँ ना, वो 7X सेक्टर जो बोलते हैं, 77, 75, 74, 78, तो वो अच्छे हैं सोसाइटीज. आई एम नॉट यू नो डिमीनिंग देम, बट वो एक ही छोटे एरिया में बहुत सारी सोसाइटीज हैं, तो वो इट सॉर्ट ऑफ गेट्स कंजस्टेड. यहाँ पे ऐसा नहीं है. राइट. तो एक ये यूएसपी हो गया. प्रतीक ग्रुप का तो मैंने आपको बता ही दिया. देन ऑफ कोर्स गोल्फ व्यू और तो कहीं में नहीं है. एक तो नोएडा में जो है वो सेक्टर 18 के पास में है, वो भी मेरे घर के पास ही पड़ता है. एंड दिस इज द सेकेंड वन विच इज प्रपोज टू बी लॉन्च. तो वो भी एक यूएसपी था, कंसिडरिंग द फ्यूचर एप्रिसिएशन, है ना. देन अमेनिटीज दैट दे आर प्रोवाइडिंग. तो एक बनेगा, अभी बना नहीं है, दैट विल बी अ प्राइवेट यू नो पार्टिंग एरिया. एंड अनदर इज, जो मुझे बच्चों वाली चीज ही होगी, बट देन इट गेव मी एन एक्साइटमेंट, इज द मिनी थिएटर. Right. This will be my second property that I am purchasing. One is in my previous place of posting at Baroda, Gujarat. तो वहाँ पे भी, उस सोसाइटी में भी एक छोटा सा एम्फी थिएटर था. तो वो उसकी वजह से आपने वहाँ पे सोचा उसमें भी जब हम लोग गए थे वो एम्फी थिएटर में, तो बड़ा एक एक्साइटमेंट लगा था. मैं बोला ना, बच्चों वाली बात है कि आप मूवी हॉल में भी नहीं हो, बट वो रेड कलर की सीट्स, स्लोपिंग अपवर्ड्स, बाहर में स्क्रीन, तो हाँ, आपको मूवी हॉल वाली फीलिंग ही दे रहा है. और कहीं और जाने की जरूरत नहीं है.
तो यहाँ पे भी आई थिंक सो वन मिनी एम्फी थिएटर इज प्लान्ड. I think so. Then another USP of buying here, I mean, buying this project is nearness to the upcoming Jewar airport. I mean, the vicinity. ठीक है, 30 kilometers है. But then still, अभी की मेरी जो present location भी है, अगर मुझे दिल्ली एयरपोर्ट भी जाना पड़ता है तो 34 kilometers. तो यहाँ से भी सिमिलर ही है. Yeah. And connectivity to DND to that Faridabad something expressway that is coming up, तो वो सब कुछ है. तो अल्टीमेटली मुझे कुछ नेगेटिव तो नहीं समझ में आया, पॉजिटिव ही समझ में आया. और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज अबव ऑल, आई मीन जो फर्स्ट पॉइंट पे मुझे कवर करनी चाहिए थी, द ट्रांसपेरेंसी. आई मीन यू नो एट ईच एंड एवरी स्टेप मुझे जो क्लैरिफिकेशन था, जो डाउट था रिगार्डिंग बायर के माइंड में सबसे पहला टेंशन वाला चीज़ क्या रहता है कि जो भी वो प्रॉपर्टी ले रहे हैं उसका जो ओनरशिप है या ट्रांसफर्स है वो सब क्लियर होना चाहिए. बिकॉज यू आर इन्वेस्टिंग अ लॉट ऑफ मनी, योर हार्ड अर्न्ड मनी, एंड आफ्टर दैट आई मीन नोएडा में यू गेट टू सी कि वो लैंड क्लियर नहीं रहता है या उसकी ओनरशिप क्लियर नहीं रहती है. तो वो ठीक है, प्रतीक ग्रुप में मैंने जैसे आपको बताया कि वैसे ही कॉन्फिडेंस था, तो ये भी एक चीज़ थी कि ट्रांसपेरेंट वे में उन्होंने सारा डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड किया. फिर जैसे आई वर्क विद इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, सो वी गेट सम अलाउंस और आई विल से अ लोन, बेसिकली हाउस बिल्डिंग अलाउंस फ्रॉम माय ऑर्गेनाइजेशन. तो उसके लिए जो भी डॉक्यूमेंट्स थे दैट वर प्रोवाइडेड. सो ऑल एंड ऑल आई विल से जो मैंने आपको बहुत सारे रीजंस बताए, होपफुली थोड़ा बड़ा हो गया, बट देन बहुत सारे यूएसपीज थे इसको बाय करने के, और वो माइंड में कहीं ना कहीं मैनिफेस्टेशन चल ही रहा था, प्रतीक प्रतीक प्रतीक. नहीं तो देयर वर सो मेनी ऑप्शंस अवेलेबल, बट देन मैंने यही फाइनलाइज किया. मतलब अभी आपने बोला कि जब आपने ये बुक कब किया था? मेरे ख्याल से 2 साल रफली 2 साल. तो मतलब आपने बोला कि एक गोल्फ व्यू उसका वन ऑफ द रीजन था, 2 साल पहले तक वो अप्रूव नहीं था. हाँ, राइट. तो एक वो नहीं है कि यार आएगा या नहीं आएगा, दैट विल बी वन ऑफ द यूएसपी, और वो नहीं होता है तो क्या? ठीक है, नहीं भी होता है, बट मेन मेरे लिए ये था कि प्रतीक एज अ ग्रुप, बिकॉज जैसे मैंने बोला ना, स्टाइलॉम एंड एडिफिस आई हैड सीन कि वो कितना ग्रैंड सोसाइटीज हैं, और अभी की एडिफिस तो स्टिल आई विल से इज वेरी रिसेंट, 4-5 years बैक, बट स्टाइलॉम वाज इवन ओल्ड, राइट. उसका अपकीप, उसका मेंटेनेंस, तो वो देखकर एक कॉन्फिडेंस था कि द कंस्ट्रक्शन क्वालिटी इज गोइंग टू बी गुड, and I am going to get something which is going to be very classy ultimately. And one thing more जो मेरे दिमाग से अभी निकल रही है, चलो याद आएगा तो I'll let you know. It's just slipped out of my mind. Another major factor कि क्यों मैंने यहाँ पे लिया था. Right. अब जैसे सेम वही क्वेश्चन मैं करूंगी कि 2 साल पहले, चलो वो क्वेश्चन, हाँ, मतलब वो फिर उतना फैक्टर उतना इम्पोर्टेंट नहीं लगा. मैंने क्लोज नहीं किया. हाँ, बट अगर अब बात करें, अब तो अप्रूव हो गया है, तो फिर अब वो कैसी फीलिंग है कि लगता है कि अब जब हम भी मूव इन करेंगे तो फिर वो क्या फीलिंग होगी जब सामने उठने के बाद हमारा गोल्फ व्यू होगा? राइट. वो वही बोलते हैं ना, सोने पे सुहागा हो गया बेसिकली. राइट. हाँ, ऑफ कोर्स हम लोग एक ऐसे विसिनिटी में रह रहे हैं जहाँ पे गोल्फ एकदम बगल में है, मतलब यू कैन जस्ट गो एंड वॉक. तो फ्रेंड्स को भी बताने में एक प्राउड फीलिंग होती है, एक स्टैंडर्ड क्रिएट हो जाता है. एग्जैक्टली. तो और हाँ, एक चीज जो मैं जस्ट मेरे दिमाग में आई कि जैसे प्रतीक स्टाइलॉम था और प्रतीक स्टाइलॉम वर्सेस प्रतीक एडिफिस, तो प्रतीक एडिफिस वाज अ बिट हायर स्टैंडर्ड, राइट, एंड नाउ दिस इज गोइंग टू बी अ नॉच हायर. एंड वन थिंग मोर, एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो ये है कि कोई भी बिल्डर आप देखेंगे ना, वो एक साथ में 7-8 प्रोजेक्ट कर रहा होगा. कोई ग्रेटर नोएडा में, कोई फरीदाबाद में, कोई गुड़गांव में. इनका मैंने ऐसा नहीं देखा, डिस्ट्रैक्टेड नहीं रहते. मतलब इनका एक करेंगे, जैसे इन्होंने आप देखेंगे तो प्रतीक बेगोनिया प्रोबेबली 6 months बैक मैंने DND पे उसका एड देखना शुरू किया था, राइट. तब तक ये एक स्टेज पर पहुंच चुका है. तो ऐसा नहीं है कि दे आर लॉन्चिंग मल्टीपल प्रॉपर्टीज एट अ टाइम, दे आर ब्लॉकिंग द फंड्स. तो वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है. मतलब यस, दिस इज अ पॉइंट, क्योंकि हमारे सर का भी ये रहता है कि अगर फोकस ये है
तो ठीक है ये रहेगा। हाँ। अब इसका पोजीशन पास में आ रहा है, तो Right. सर ने वो वाला लॉन्च किया। एग्जैक्टली वो हमारा जनवरी में लास्ट लॉन्च हुआ है प्रतीक ग्रैंड बिगोनिया Right. सिद्धार्थ के में। ठीक है, तो सर आपकी एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से आप जब भी हमारी विजिट्स करते हैं प्रतीक कैनरी में, तो आपको वो कॉन्फिडेंस मिल पाता है कि मेरे को मतलब मेरी एक्सपेक्टेशंस पे ये खरा उतरता जा रहा है? यस, आपने बस मतलब मेरे मुंह की बात ही छीन ली। जैसे मैंने 2 साल पहले बुक किया था, तो उन्होंने बताया था कि जो भी मेरा जो प्लान है दैट इज़ 20x5। सो आई थिंक सो 5th फ्लोर पे, 15th फ्लोर पे, टॉप फ्लोर पे, और बुकिंग अमाउंट जो इनिशियली था जो भी है, और बाकी 10% करके है। तो उसी हिसाब से ही प्रोग्रेस चल रहा है। एंड यू विल नॉट बिलीव दैट टुडे इज 7th February, राइट 31st of January, जस्ट अ वीक बैक मेरे पास में टॉप फ्लोर कास्टिंग का जो मेरा ये था माइलस्टोन डिमांड वो आया है। सो वो बढ़ रहा है। बढ़ रहा वो है। आप देखेंगे 28 फ्लोर्स का सी टावर है, मेरा फ्लैट जो है वो सी टावर में है। तो 28 फ्लोर्स मतलब उन्होंने कंप्लीट कर दिए। और बीच बीच में मैं आता रहता हूँ, नॉट वेरी फ्रीक्वेंटली, शायद 3 या 4 महीने में एक बार। सो आई एम सीइंग प्रोग्रेस। ऐसा नहीं है कि कहीं पे अटका हुआ है। हाँ, कि मतलब अच्छा लास्ट टाइम मैं आया था अभी इतना हाँ, है, हाँ। और पिछली बार भी एग्जैक्टली इतना जब था। शुरुआत हुई थी तो हाँ फाउंडेशन, फिर आया तो फिर 5 फ्लोर्स बन गया, फिर आया हाँ भाई 11 फ्लोर्स तक पहुंच चुका है, फिर 15th फ्लोर की डिमांड आई, उसके बाद आया 18th फ्लोर हुआ। अभी मेरे ख्याल से मुझे आए हुए को 4-5 महीने हो गए थे, और मुझे ये डिमांड आई 28 फ्लोर की, आई मीन टॉप फ्लोर की। तो मैं कहा वाओ, अच्छा है कि एटलीस्ट एक फ्रेमवर्क तो खड़ा हो गया। कंप्लीट हो गया है। एंड कमिटेड डेट है October 27, एंड अभी तो February 26 है। 1.5 years प्रोबेबली इट्स ऑन ट्रैक। यस। तो सर आपको हैंडल कौन कर रहा है, मतलब आपके आरएम कौन था जिसने आपको ये सारी चीजें करी? देखिए, मैंने जो बुकिंग किया था दैट वाज थ्रू स्टार एस्टेट, ओके राइट। एंड आफ्टर दैट जो मेरे आरएम हैं दैट इज वन मैडम नेम रुचि बघेल। ओके, उन्हीं से ही जो मैं कोऑर्डिनेट करता हूँ, कुछ क्लैरिफिकेशन होता है या कुछ डॉक्यूमेंट चाहिए होता है, तो आई कोऑर्डिनेट विद हर। तो उनके साथ सही रहता है या फिर कोई प्रॉब्लम आपकी आती है सीआरएम टीम के साथ? नहीं, सीआरएम टीम के साथ आई विल नॉट से कोई इशू एज सच आता है। दे आर हेल्पफुल, दे आर कोऑपरेटिव। ऑफ कोर्स जब मैंने जैसे बताया कि इंडियन ऑयल के थ्रू मुझे HBA जो चाहिए था, उसके लिए थोड़ा कुछ अलग डॉक्यूमेंट्स थे जो इनके स्टैंडर्ड लिस्ट में नहीं आते, तो वो भी उन्होंने आफ्टर माय डिस्कशंस विद देम एंड देयर अंडरस्टैंडिंग एंड देयर डिस्कशन विद देयर मैनेजमेंट वो अरेंज करवाए गए। ओके। हाँ, एंड वन थिंग मोर मुझे जस्ट अभी याद आया कि इसी प्रोजेक्ट में प्रतीक कैनरी में ही देयर आर अदर 2 guys ऑल्सो फ्रॉम इंडियन ऑयल जिनका प्रॉपर्टी है, और एक पर्सन तो ऐसे हैं, मेरा 2301 है इन सी टावर, उनका 2302 है। तो मुझे वो और कॉन्फिडेंस देता है। मतलब प्योर कोइंसिडेंस, मैं उनको नहीं जानता, अच्छा, बिकॉज आवर ऑर्गेनाइजेशन इज 33,000 एम्प्लॉयज ऑब्वियसली divided and amongst different divisions. So I work in refineries, that person work in marketing division. तो उनका बाय चांस एक दिन कॉल आया, अगेन जो CRM टीम काम आती है ना इसमें, क्योंकि CRM टीम तो कॉमन है, दे आर लुकिंग कि अच्छा गौरव सत्या भी इंडियन ऑयल में है, वो पर्सन भी इंडियन ऑयल में है, हो जाता है फिर तो वो थोड़ा हेल्पफुल हो जाता है। अच्छा हाँ, जो आपने CRM टीम की एक और बात बताई कि प्रतीक ग्रैंड सिटी करके प्रोजेक्ट है, राइट, तो वहाँ पे भी मेरे एक कलीग ने लिया था। आई वॉज नॉट अवेयर, बट वो रुचि मैम ने ही बताया कि आपके एक कलीग हैं, उन्होंने भी लिया था। अब मैं कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट मांग रहा था जो उनको नहीं लगे थे, तो उन्होंने फिर उनका रेफरेंस दिया कि एक बार आप उनसे बात कर लो। तो दे वर सॉर्ट ऑफ सपोर्टिव, कोऑपरेटिव, so it is going good in all aspects basically. थैंक यू सो मच सर। होपफुली जो भी आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं हमारी कंपनी से, हम प्रतीक ग्रुप में वो बिल्कुल कंप्लीट करके आपको वो चीज़ें देंगे, आपके पूरे एक्सपेक्टेशंस पे खरा उतरेंगे। थैंक यू सो मच। Most welcome, ma'am. Thank you.